हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं भूगोल के मानचित्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित जितने भी मानचित्र संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बताया था, ठीक। और ये पार्ट 2 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको मानचित्र संबंधी भूगोल के पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अभी नहीं देखे हो तो देख लो। टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बताया है जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जा करके उनको तुरंत याद कर लो। और यदि उस वीडियो को देख करके आए हो तो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका 5 नंबर एकदम क्लियर होने वाला है, ठीक है। जो दोस्तों 5 नंबर एकदम क्लियर होने वाला है। तो देखो दोस्तों, मानचित्र रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है भूगोल से, कुछ चीज़ें यहाँ पर 3-4 टाइप्स में पूछा जाता है। भूगोल से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग पाठों से अलग अलग प्रकार का मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर ना कटे, हम इस तरीके से बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले चैप्टर से जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर मिट्टियों से रिलेटेड, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की मृदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो है जल संसाधन एवं यानी कि कई नदियों का जो है, कई नदियों को प्रदर्शित करने के बारे में या फिर किसी बांध को प्रदर्शित करने के बारे में पूछा जाता है चैप्टर 2 में, ठीक है। और जो चैप्टर 3 है आपका, इसमें से कई जो है कृषि विभाग से रिलेटेड, मतलब कृषि से संबंधित जो है खेती किसानी या फिर गेहूं चावल या फिर चाय वगैरह अन्य जो फसलें हैं वो किन किन राज्यों में खासकर ज़्यादातर उपजाई जाती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर्स से अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो हर क्वेश्चन का, हर टाइप का, हर प्रकार का आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पर पूछा जाता है खासकर इम्पोर्टेंट, देखिए जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र, ये पहले चैप्टर से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपको कह दे एग्जाम में मानचित्र में कि जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र आप इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, तब आपको करना क्या है, इन राज्यों के नाम याद कर लो कि कहाँ कहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, मैप में इस तरीके से वो चिन्ह बना देना है, ठीक है, जहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा दर्शानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पंजाब में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो पंजाब जहाँ पर भी हो भारत के नक्शे में इस तरीके से बनाकर वहाँ पर ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको मानचित्र भी नीचे दिखाऊंगा, सब कुछ इस पीडीएफ में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र होता क्या है, हम एक क्षेत्र नहीं बताएंगे, हम 3-3 क्षेत्र याद करेंगे ताकि एक बिसरे तो हमें दूसरा याद रहे, ठीक है, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो जलोढ़ मृदा का पंजाब भी होता है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। और उसके बाद दूसरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। इन तीनों राज्यों के किसी भी कॉर्नर में यदि आप वो चिन्ह बना देंगे तब आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी जगहों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। दूसरा देखो काली मिट्टी का एक क्षेत्र, काली मिट्टी का एक क्षेत्र कहे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, तीनों जगहों में से किसी भी जगह पर आप जो है चिन्ह बना सकते हैं जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाने के लिए कहे। अगर इस चिन्ह के द्वारा कहेगा तो जहां पर भी महाराष्ट्र है वहां पर आप इस तरीके से चिन्ह बना देंगे, ठीक है। आपका फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो काली मिट्टी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादातर जलोढ़ मृदा पूछी जाती है, तो हमें ध्यान सबका रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक भी नंबर कटने नहीं देना है। उसके बाद देखो लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लेटराइट मृदा का एक क्षेत्र जैसे देखिए उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, इन तीनों राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है आंशिक मात्रा में, ठीक है। तो अभी हम इसको दिखाएंगे मैप में कहाँ कहाँ पर कैसे क्या पाई जाती है, ठीक है। तो नाम आपको पहले नोट कर लीजिए कॉपी निकाल करके, तुरंत सभी का अलग अलग मैंने लिखा है, सभी का अलग अलग नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, लेटराइट मृदा देखिए रिपीटेड लिखे गया है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा का एक क्षेत्र राजस्थान, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और लाल और पीली मिट्टी का एक क्षेत्र, लाल और पीली मिट्टी का एक क्षेत्र, तो लाल और पीली मिट्टी जो पाई जाती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लाल और पीली मिट्टी होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मरुस्थलीय मृदा केवल राजस्थान में है, तो राजस्थान में ही आपको दर्शाना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ से
चैप्टर 2 आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इससे पहले हम चैप्टर 1 से रिलेटेड जो मानचित्र है उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, मृदा के मुख्य प्रकार। ठीक है, भारत का मानचित्र आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पर संकेत दिया गया है कि पर्वत और वन। ठीक है, यानी कि ये चिन्ह जहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर पर्वत और वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर पर्वत और वन को दर्शाने के लिए कहे तो भारत के मैप में आपको इतने पोर्शन में ऐसे ही जो चिन्ह भी कहेगा वैसे आपको बना देना है। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र आ जाए ना, तो जैसे जिस चिन्ह के द्वारा भी कहे, जैसे यहाँ पर देखो तो जलोढ़ मृदा को हल्के हरे कलर से दर्शाया गया है। तो जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा जलोढ़ मृदा का पोर्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में आपको जो मैप मिलेगा ये यहाँ पर पंजाब है। ठीक है, और इधर ये उत्तराखंड है, और ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, तो इन जगहों पर जलोढ़ मृदा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो किसी भी राज्य में आप वो चिन्ह बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखो, लाल और पीली मिट्टी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो लाल और पीली मिट्टी जब यदि कहेगा तो देख सकते हैं कि किन किन पोर्शंस पर पाई जा रही है। ठीक है, इन इन जगहों पर आपको दर्शा देना है अच्छे से, लाल और पीली मिट्टी। उसके बाद देखो, काली मिट्टी को यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का पूरा पोर्शन जो है काली मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काली मिट्टी, और यहाँ पर देखिए मुंबई यानी महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी की मात्रा है, तो ऐसे आप महाराष्ट्र में भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, लैटराइट मृदा को यहाँ पर इस कलर द्वारा दर्शाया गया है। तो देख सकते हो, लैटराइट मृदा खासकर इसीलिए पूछी जाती है कि स्टूडेंट कहाँ पर दर्शाएंगे। देखो यहाँ पर लैटराइट मृदा कैसे दिखाई दे रही है, देखो लेटराइट मृदा यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से आंशिक मात्रा में यहाँ पर है, यहाँ पर है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, यहाँ पर है थोड़ी थोड़ी, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आंशिक मात्रा में जहाँ जहाँ पर पाई जा रही है। लेटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ऊपर मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये शुष्क मृदा यानी कि मरुस्थली जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर पूरा राजस्थान देख सकते हो, यहाँ पर शुष्क पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस मैप में ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझ करके जाइएगा। अब यहाँ पर देखो, चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, प्रमुख बांधों के बारे में आपसे पूछेगा, प्रमुख नदियों के बारे में पूछेगा। ठीक है, प्रमुख बांध और प्रमुख नदियों के बारे में पूछेगा। जैसे सलाल बांध के बारे में आ जाए कि सलाल बांध को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सलाल बांध के बारे में अगर कहा जाए तो भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर राज्य में आपको दर्शाना है। जैसे कह दे कि सलाल बांध को आप इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, तो जम्मू कश्मीर राज्य में, मान लीजिए कि आपको क्लियर जगह नहीं पता तो किसी भी कॉर्नर पर आप इस तरीके से बना दीजिएगा। ठीक है, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। सलाल बांध जम्मू कश्मीर राज्य, बस याद कर लो कि किस राज्य में है। ठीक है, उसके बाद देखो, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, एकदम बॉर्डर पर। जैसे ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, तो बीचों बीच आपको वो चिन्ह बना देना है जिस चिन्ह से उसको दर्शाने के लिए कहा जाए। ठीक है, टिहरी बांध देखो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में इसको दर्शा दीजिएगा। राणा प्रताप सागर, देखिए बांध तो बहुत है, बांध तो बहुत है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं केवल उन्हीं को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, राणा प्रताप सागर बांध गुजरात में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद हीराकुंड बांध उड़ीसा पर है, और नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में है। तो इनको याद कर लो कौन सा बांध किस राज्य में है, ताकि मानचित्र में दर्शाने में आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो, पाठ 4 कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य अगर दर्शाने के लिए कह दे कि गेहूं उत्पादक एक प्रमुख राज्य को दर्शाओ, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में से किसी भी जगह पर आप वो चिन्ह बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भरपूर गेहूं उत्पादक राज्य हैं, भरपूर मात्रा में गेहूं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य में बना दीजिएगा। चावल उत्पादक प्रमुख राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल और बिहार निस्संदेह लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के नक्शे में किसी भी कॉर्नर में आप बना दीजिएगा वो चिन्ह जिस चिन्ह से चावल उत्पादक क्षेत्र को दर्शाने की बात की जा रही हो। ठीक है, उसके बाद देखो, गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य खासकर उत्तर प्रदेश, इसीलिए इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ध्यान कर लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश में ही आपको दर्शाना है अगर गन्ना उत्पादक राज्य कहा जाए तो। ठीक है, उसके बाद देखो, कपास उत्पादक प्रमुख राज्य, तो कपास जो होता है सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की मात्रा सबसे अधिक है, तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। उसके बाद देखो, जूट और रबड़ उत्पादक प्रमुख राज्य, पश्चिम बंगाल जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है।
उसके बाद केरल जो है एकमात्र रबड़ का उत्पादक राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, केरल भारत के नक्शे में शायद इस तरफ कॉर्नर में है, ठीक है, इतने में एकदम नीचे की तरफ ये भारत का नक्शा है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इधर की तरफ केरल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर रबड़ उत्पादक राज्य को दर्शाने के लिए कहा जाए तो केरल में आपको वो चिन्ह बना देना है। जैसे ये चिन्ह बनाने के लिए आ जाए कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, तो इस चिन्ह को केरल के नक्शे में आपको बनाना है, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो जल संसाधन यानी पार्ट 3 जो है उससे रिलेटेड प्रमुख नदियाँ और बांधों को यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर देखो तो सलाल बांध को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कहाँ पर दर्शाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ही एग्जाम में आपको दर्शाना है, जैसे थोड़ा इसको जो है याद कर लीजिएगा कि किस कॉर्नर पर है। जैसे सलाल बांध देखें तो यहाँ पर एकदम कॉर्नर पर है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी जम्मू कश्मीर के मैप में वहाँ पर दर्शा देना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि बीचों बीच कॉर्नर में यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। टिहरी बांध देखो उत्तराखंड में यहाँ पर है, तो उत्तराखंड का नक्शा जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ठीक है। इधर देखो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सभी चीज़ें मतलब यहाँ पर बताई गई हैं, तो थोड़ा इनको आप ध्यान कर लीजिएगा। इन नदियाँ कौन सी नदियाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे खासकर कुछ नदियाँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कई नदियों के नाम, उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यमुना नदी को वाई चिन्ह से दर्शाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो यमुना नदी जैसे यहाँ से इस तरीके से जा रही है, तो इनको ध्यान कर लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। यमुना नदी हो गया। एक कावेरी नदी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, कावेरी नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें आप तो कावेरी नदी यहाँ पर इस कॉर्नर में यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो कावेरी नदी को ऐसे ही आपको बनाना है मानचित्र में। ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर ये खंड है तो इतने पर कावेरी नदी मानचित्र में दर्शा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही नर्मदा नदी, अन्य नदियों को आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। पूरी नदियों का यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। सभी नदियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको सबसे चौड़ी नदी माना जाता है, और यहाँ पर देख सकते हुए 7 सिस्टर्स से होकर के गुजरती है, तो इसको भी दर्शाने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आगे की चीज़ें। यहाँ पर देखो चैप्टर 4 कृषि से जो पूछा जाता है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ इम्पोर्टेंट कृषि से और पूछा जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्य। चाय और कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्य क्या है? असम में चाय सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। असम जो है चाय का सबसे उत्पादक तेज राज्य है, तो असम में आपको चाय का दर्शाना है अगर कहा जाए तो। और कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो कर्नाटक में कॉफ़ी को दर्शाना है। अब यहाँ पर देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से कुछ खानों के नाम, कोयले की खान, लोहे की खान या अन्य धातुओं की, मैग्नीज की खान या अन्य सूती वस्त्रों केंद्रों की, कई चीज़ों के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन केंद्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है। जैसे देखिए अगर आ जाए कि लौह अयस्क की किसी एक खान को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तब आपको क्या करना है, तो देखिए मयूरभंज हो गया, दुर्ग वेलाडिला हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं महत्वपूर्ण खनिज संसाधन केंद्र। अब ऐसे भी दे सकता है कि भैया लौह अयस्क की किसी एक खान को भारत के मानचित्र में दर्शाओ, या फिर ऐसे दे सकता है कि चित्रदुर्ग या दुर्ग वेलाडिला लोहे की खान जो है उसको भारत के मानचित्र में दर्शाओ। तो अब अगर आप नहीं जानते कि चित्रदुर्ग कहाँ स्थित है तब आप कैसे दर्शाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, ठीक है, जो कि लोहे की प्रसिद्ध खान है। और दुर्ग वेलाडिला छत्तीसगढ़ में है, जो कि लोहे की प्रसिद्ध खान है। तो ऐसे कहा जाए तो इन राज्यों के किसी भी कॉर्नर में आप दर्शा दीजिए। अगर आपको उसकी एग्जैक्ट स्थिति नहीं मालूम है तो किसी भी कॉर्नर पर आप उसको दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में, दुर्ग वेलाडिला छत्तीसगढ़ में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। और यहाँ पर देखो अभ्रक की किसी एक खान को दर्शाने के लिए कहा जाए तो अजमेर और बेवर दोनों एमपी पर हैं, अजमेर भी वहीं पर है और बेवर भी वहीं पर है, मध्य प्रदेश में आपको इसे दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद देखो गया खान के बारे में कहा जाए तो बिहार में दर्शाना है, और हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। तो मैप में सभी राज्यों की स्थिति को याद कर लो, मैंने ऑलरेडी ट्रिक से याद करना सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लो। तुरंत 10 मिनट में पूरा मैप आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कोयला की खानें,
प्रसिद्ध कोयला की खान ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। रानीगंज खान अगर दर्शाने के लिए आ जाए तो पश्चिम बंगाल में दर्शा दीजिएगा। बोकारो आ जाए तो झारखंड में दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कोयले की किसी एक खान को दर्शाइए तो बोकारो को झारखंड में दर्शा सकते हो या फिर रानीगंज को पश्चिम बंगाल में दर्शा सकते हो। 2 टाइप से क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ऊर्जा संयंत्र में देखिए एक तापीय होता है, एक आणविक या परमाणुविक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा संयंत्र में कह सकता है कि विजयवाड़ा ऊर्जा संयंत्र को दर्शाइए, तो आंध्र प्रदेश में आपको उसकी स्थिति को बता देना है, या फिर तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु पर भी आप उसे बना सकते हो। तलचर जो है उड़ीसा में है, जो कि तापीय ऊर्जा संयंत्र का केंद्र है, ठीक है। तो तलचर उड़ीसा को भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो परमाणुवीय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नरौरा। नरौरा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। परमाणुवीय ऊर्जा केंद्र नरौरा को दर्शाने के लिए कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसको दर्शा दीजिएगा। तारापुर के बारे में कहा जाए तो महाराष्ट्र में इसको दर्शाना है। काकरापारा के बारे में कहा जाए तो गुजरात में, सॉरी गुजरात, ठीक है, गुजरात नहीं है, गुजरात है, ठीक है। रावत भाटा को दर्शाने के लिए कहा जाए तो राजस्थान राज्य में दर्शाना है। तो अभी इनको कॉपी पर नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो विनिर्माण उद्योग चैप्टर से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे देखिए सूती वस्त्र उद्योग का किसी एक केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ भारत के मानचित्र में। तो सूती वस्त्र उद्योग का अगर केंद्र कहा जाए तो अहमदाबाद गुजरात में, सूरत गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में दर्शाइए, या फिर कानपुर, ठीक है, कानपुर यूपी में भी दर्शा सकते हो, ठीक है। ये भी सूती वस्त्र उद्योग का अच्छा कारखाना है, ठीक है, कानपुर भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो लोहा और इस्पात संयंत्र, लोहा और इस्पात संयंत्र जैसे जमशेदपुर झारखंड कहा जाए कि जमशेदपुर पेटी को दर्शाइए तो झारखंड में दर्शा दीजिएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को दर्शाइए तो उड़ीसा राज्य में दर्शा दीजिएगा। भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र को दर्शाइए तो छत्तीसगढ़ में। विशाखापत्तनम की स्थिति बताइए तो आंध्र प्रदेश में। यानी कि सभी चीज़ों के राज्य का नाम आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको उसकी करेक्ट स्थिति नहीं मालूम होगी तो आप राज्य में भी अगर किसी भी जगह पर बना देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, एकदम निश्चित है दे देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा राज्य का नाम जरूर याद होना चाहिए। और पाठ 7 से देखिए क्या क्या पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्तन पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए मुख्य पत्तन, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहा जाए कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन को भारत के मानचित्र में दर्शाइए तो मुंबई में आपको दर्शाना है, ठीक है। और पत्तन जो होते हैं ज़्यादातर जानते हैं समुद्र की तरफ ही होते हैं, तो जैसे ये मुंबई है तो आपको इधर साइड में एकदम दर्शा देना है, ठीक है। अब ये नहीं कि अब पत्तन दर्शाना है, अब समुद्र साइड में है तुम मुंबई के बीचों बीच यहाँ पर दर्शा रहे हो, तो उतना समझदारी दिखाइएगा कि पत्तन कॉर्नर में होते हैं तो कॉर्नर में इसको दर्शाइएगा, क्योंकि समुद्री व्यापार पत्तनों से ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो हल्दिया अगर कहा जाए तो इधर पश्चिम बंगाल होता है भारत के मानचित्र में, इस साइड यहाँ पर, ठीक है। तो इधर आप कॉर्नर में दर्शा दीजिए। उसके बाद देखो पारादीप कहा जाए तो उड़ीसा में दर्शा दीजिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि छत्रपति साहू जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन को भारत के मानचित्र में दर्शाइए तो मुंबई राज्य में दर्शा देना है। सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन को दर्शाइए तो कोलकाता राज्य में इसे भी दर्शाना है। ध्यान से अगर देखें तो कोलकाता और मुंबई में ही ज़्यादातर पत्तन है, ठीक है। यहाँ पर देखो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन को दर्शाओ तो हैदराबाद में दर्शा दीजिए। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई पत्तन को दर्शाओ तो दिल्ली में दर्शा दीजिए, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो है आपके भूगोल से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया जो कि मैप रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।